देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और भूतिया कहानी की ओर। आसमान पर बादलों की मोटी चादर छाई हुई थी जो चांद की हल्की सी रोशनी को भी निगल रही थी। मैं रवि एक छोटे से गांव से अपने शहर लौट रहा था। बस स्टैंड पर खड़ा मैं आखिरी बस का इंतजार कर रहा था। घड़ी की सुइयां रात के 11:50 पर ठहरी हुई थी। उस वक्त हवा में ठंडक थी और कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। मेरे आसपास कोई भी नहीं था सिवाय उस पुराने जर्जर बस स्टैंड के जिसके लोहे के खंभों पर जंग की परतें चढ़ी हुई थी। तभी धूल भरी सड़क पर एक बस की हेडलाइट की रोशनी दिखाई दी। मैंने राहत की सांस ली और सामने देखा तो वो बस धीरे धीरे मेरे पास आकर रुकी। ये कोई आधुनिक बस नहीं थी, पुरानी जंग खाई हुई खटारा बस थी जिसके शीशे धूल से हटे थे और पेंट उखड़ रहा था। ड्राइवर का चेहरा अंधेरे में मुझे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसने बिना कुछ बोले दरवाज़ा खोला तो मैंने जल्दी से अपनी थैली उठाई और मैं बस में चढ़ गया। अंदर का माहौल और भी अजीब था। बस की सीटें फटी हुई थी और हवा में एक सड़ांध भरी गंध तैर रही थी जैसे कुछ सड़ रहा हो। तभी मैंने देखा कि बस में पहले से कुछ लोग बैठे हुए थे। उनकी संख्या गिनना बेहद ही मुश्किल था क्योंकि अंधेरा इतना घना था कि सिर्फ उनके साए ही दिखाई दे रहे थे। मैंने एक खाली सीट पर बैठने का फैसला किया और खिड़की के पास वाली सीट पर जाकर बैठ गया और तभी वो बस फिर से चल पड़ी। पहले कुछ मिनट तो सब कुछ मुझे सामान्य लगा। सड़क के किनारे पेड़ों की छायाएं खिड़की से गुजर रही थी, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि बस की रफ्तार असामान्य रूप से बहुत तेज थी। सड़क पर कोई दूसरा वाहन भी नहीं दिख रहा था और बस का इंजन एक अजीब सी घरघराहट के साथ चल रहा था। तभी मैंने ड्राइवर की ओर देखने की कोशिश की, लेकिन उस ड्राइवर का चेहरा अब भी अंधेरे में छिपा हुआ था। तभी मैंने अपने बगल में बैठे व्यक्ति की ओर देखा जो एक बुजुर्ग आदमी था और उसका चेहरा पीला और सिकुड़ा हुआ था। उसकी आंखें खोखली थी जैसे उनमें कोई जिंदगी ना हो। मैंने उससे कुछ पूछने की भी सोची, लेकिन मेरी जुबान जैसे जम सी गई थी। तभी उसने मेरी ओर देखा तो उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी जो मेरे रोंगटे खड़े कर गई। तभी मैंने जल्दी से नजरें हटा ली और खिड़की की ओर देखने लगा, पर बाहर का नज़ारा अब बदल चुका था। वो सड़क अब पक्की नहीं थी, यह एक कच्ची ऊबड़ खाबड़ जगह थी जिसके दोनों ओर बेहद ही घने जंगल थे। पेड़ इतने घने थे कि उनकी छायाएं बस की खिड़कियों को छू रही थी। तभी मुझे याद आया कि ये रास्ता मेरे शहर की ओर नहीं जाता है। तभी मैंने घबराते हुए अपनी घड़ी में देखा, लेकिन उस वक्त समय रुका हुआ था 11:50। ये देखकर मेरे माथे पर पसीना आ गया। लेकिन तभी मैंने बस में निगाह घुमाई तो बस में बैठे बाकी के लोग अब भी बेहद ही चुप थे, उनमें कोई भी हिलडुल नहीं रहा था। तभी मैंने ध्यान से देखा तो मैंने पाया कि उनकी सांसों की भी कोई आवाज़ नहीं थी। अब ये देखकर मेरे दिल की धड़कन बहुत ही तेज हो गई। तभी मैंने अपने आप को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरे कंधे पर किसी का ठंडा हाथ पड़ा। अब ये देखकर मैं चौंक कर पलटा तो मेरे पीछे वाली सीट पर एक औरत बैठी हुई थी जिसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। तभी उसने धीरे से अपना सिर उठाया और मैंने देखा कि उसकी आंखें भी नहीं थी, सिर्फ दो काले गड्ढे जिन्हें देखकर मेरी चीख गले में ही अटक गई। तभी मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे सीट से चिपक गए थे। पर उस बस की गति अभी और भी तेज हो गई थी। अब बाहर जंगल की जगह एक बंजर धुंध से भरा मैदान दिख रहा था। उस मैदान में दूर दूर तक कुछ भी नहीं था सिवाय कुछ टूटी फूटी कब्रों के। मेरे दिमाग में एक ही सवाल कौंध रहा था कि ये बस मुझे कहाँ पर लेकर जा रही थी। तभी वो बस रुकी तो ड्राइवर ने अपना सिर घुमाया और पहली बार मैंने उसका चेहरा देखा। ये कोई चेहरा नहीं था बल्कि एक खोपड़ी थी जिसके खोखले गड्ढों में नीली आग जल रही थी, जिसे देखकर मेरे मुंह से एक दबी हुई चीख निकली। तभी उसने एक हड्डी भरी उंगली से मेरी ओर इशारा किया और वो बस का दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। तभी मैंने बाहर देखा तो वहाँ पर एक पुराना कब्रिस्तान था जिसके बीच में एक खुली कब्र थी। तभी बस में बैठे सभी लोग अब धीरे धीरे मेरी ओर देखने लगे थे। उनके चेहरों पर कोई भी भाव नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में एक भूख थी जो मुझे अंदर तक हिला रही थी।
तभी मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे शरीर ने मेरा साथ नहीं दिया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मुझे लगा कि मैं उस खुली कब्र की ओर खिंच रहा हूँ। तभी कहीं दूर से एक घंटी की आवाज़ सुनाई दी। ये एक मंदिर की घंटी की आवाज़ थी जो रात के सन्नाटे को चीर रही थी। बस के अंदर का माहौल अब बदल गया था। वो सभी आकृतियाँ जो अब तक मुझे घूर रही थी वो एक एक करके गायब होने लगी। तभी ड्राइवर की खोपड़ी भी उस धुंध में घुल गई और वो बस भी धीरे धीरे गायब हो गई। फिर मैं अपने आप को उस कब्रिस्तान में अकेला देखकर बेहद ही ज़्यादा डर गया। फिर मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला और उस मंदिर की ओर दौड़ा जहाँ से वो घंटी की आवाज़ आ रही थी। मेरे पीछे कब्रों से धुंध उड़ रही थी तो मुझे लगा कि कोई मुझे पुकार रहा है, पर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं उस मंदिर के पास पहुँचते ही मैंने देखा कि एक बूढ़ा पुजारी वहाँ पर खड़ा हुआ है। तभी उसने मुझे देखा और बिना कुछ बोले मंदिर के अंदर लेकर गया। तभी उसने मेरे माथे पर भभूत लगाई और कुछ मंत्र पढ़े, जिससे मेरी बढ़ती हुई सांसें अब धीरे धीरे सामान्य हो गई। तभी पुजारी ने बताया कि वो बस हर साल उस रात उस सड़क पर आती है। ये उन आत्माओं की बस थी जो अपनी मौत को स्वीकार नहीं कर पाई थी और नई आत्माओं को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती हैं। तभी मैंने कांपते पूछा कि मैं कैसे बच गया। तभी उसने कहा कि मंदिर की घंटी ने मुझे बचा लिया है, क्योंकि उसकी आवाज़ उन आत्माओं को दूर भगा देती है। तभी मैंने वो काली रात मंदिर में ही गुजारी और सुबह होने पर मैंने उस बस स्टैंड की ओर देखा जहाँ से मैंने वो बस पकड़ी थी। तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, ना बस ना स्टैंड, सिर्फ एक खाली मैदान था वहाँ पर। तभी मैंने अपने शहर की ओर पैदल चलना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे मन में एक डर अब भी बाकी था। क्या वो बस फिर से कभी मेरे सामने आएगी? पर मैंने उस रात को कभी भी नहीं भुला पाया। दोस्तों, उस घटना के बाद मैंने कई रातें बेचैनी में ही काटी। मेरे सपनों में वही खटारा बस, वही साए भरे चेहरे और वही ठंडी सड़ी हुई हवा बार बार लौटती थी। मैं उस वक्त अपने शहर लखनऊ वापस पहुंच तो गया था, लेकिन मेरे मन का डर मेरे साथ चल रहा था। मैंने उस रात की बात किसी को भी नहीं बताई। मेरे दोस्त, मेरी बहन, यहाँ तक कि मेरी माँ भी। इस बात को कोई नहीं जानता था कि मैंने क्या देखा और क्या महसूस किया। मैं डरता था कि अगर मैंने किसी को भी ये बात बताई तो शायद वे मुझे पागल समझेंगे या इससे भी बुरा। दोस्तों, मेरे गांव काशीपुर की वो यात्रा मेरे लिए हमेशा से खास थी। मेरी दादी वहाँ पर रहती थी और हर साल मैं उनके पास कुछ दिन बिताने जाता था, पर इस बार भी मैं उनके पास गया था। दादी की तबीयत ठीक नहीं थी और मैं उनके लिए कुछ ज़रूरी दवाइयाँ लेकर आया था। लेकिन उस रात जब मैंने वो बस पकड़ी तो मुझे नहीं मालूम था कि मैं सिर्फ अपने शहर नहीं बल्कि किसी और दुनिया की सैर करने जा रहा था। फिर उस रात की याद मेरे दिमाग में बार बार लौटती थी। मैंने उस बस स्टैंड को फिर से देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मेरे मन में एक सवाल बार बार उठता था, क्या वो बस आत्माओं से भरी हुई थी जैसा कि उन पुजारी ने कहा था? और अगर हाँ, तो वो मुझे क्यों चुन रही थी? मैंने अपने आप को समझाने की भी कोशिश की कि शायद ये मेरा वहम था, शायद मैं थक गया था और मेरा दिमाग मेरे साथ खेल रहा था। लेकिन फिर मुझे वो ठंडा हाथ याद आता है, वो खोखली आंखें और वो खुली कब्र, और मैं जान जाता कि ये कोई वहम नहीं था। फिर कुछ हफ्तों के बाद मैंने फैसला किया कि मुझे इस डर से बाहर निकलना होगा। तभी मैंने अपने दोस्त अखिल को फ़ोन किया। अखिल मेरा दोस्त एक पत्रकार था और रहस्यमय कहानियों का शौकीन भी था। मैंने उसे सिर्फ इतना बताया कि मैंने कुछ अजीब अनुभव किया है और मुझे उस जगह के बारे में और भी जानना है। तभी अखिल ने तुरंत ही हामी भरी और वो हमेशा से ऐसी कहानियों के पीछे भागता था जिनमें कुछ रहस्य हो। फिर हमने उस गांव के लिए फिर से यात्रा की, पर इस बार हम दिन में गए ताकि रात का वो भयावह अनुभव दोबारा ना हो। काशीपुर पहुंचने पर हमने उस बस स्टैंड की तलाश शुरू की, लेकिन जैसा कि मुझे डर था वहां तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक खाली मैदान जहां कुछ जंगली झाड़ियां उगी हुई थी। अखिल ने भी मेरी ओर देखा और हंसते हुए कहा कि रवि, तूने शायद रात में कोई सपना देखा था, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तभी मैंने उसे पुजारी की बात बताई तो अखिल का चेहरा गंभीर हो गया और उसने कहा, चल उस मंदिर को ढूंढते हैं, शायद वो पुजारी हमें कुछ बता सके। फिर हमने वहीं के गांव वालों से उस मंदिर के बारे में पूछा तो कुछ लोगों ने हमें एक पुराना शिव मंदिर की ओर इशारा किया जो गांव से कुछ किलोमीटर दूर जंगल के पास था। वो वही मंदिर था जहां मैं उस रात भाग कर गया था, लेकिन दिन के उजाले में ये जगह उतनी डरावनी नहीं लग रही थी। मंदिर की दीवारें पुरानी थी और घंटी अभी भी वही थी जो उस रात मेरी जान बचाने वाली थी।
पर पुजारी वहां पर नहीं थे। मंदिर के पास एक छोटी सी कुटिया थी जहां एक युवा साधु रहता था। तभी उसने हमें बताया कि पुराना पुजारी कुछ हफ्तों पहले गुजर चुका है। ये सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। क्या वो पुजारी भी उसी बस का हिस्सा था? तभी वो साधु हमें मंदिर के पीछे एक पुराने कब्रिस्तान की ओर ले गया। ये वही कब्रिस्तान था जो मैंने उस रात देखा था, लेकिन अब यहाँ धुंध नहीं थी और कब्रें भी साफ दिखाई दे रही थी। तभी उस साधु ने बताया कि ये कब्रिस्तान सैकड़ों साल पुराना है। यहाँ उन लोगों की कब्रें थी जो एक भयानक हादसे में मारे गए थे। कई साल पहले एक बस जंगल की उस सड़क पर पलट गई थी। उसमें सवार सभी लोग मारे गए थे। तब से गांव वाले उस सड़क से रात में गुजरने से डरते हैं। तभी अखिल ने अपनी नोटबुक निकाली और उस साधु की बातें लिखने लगा। मैं चुपचाप से उन कब्रों को देख रहा था तो उनमें से एक कब्र पर मेरा भी नाम लिखा हुआ था। अब ये देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी मैंने अखिल को पुकारा, लेकिन जब वो मेरे पास आया तो उसने कहा कि वहां तो कोई भी नाम नहीं लिखा है। फिर मैंने उस ओर देखा तो अब वो नाम गायब था। पर उस रात हम उस गांव में रुके। तभी अखिल ने मुझसे कहा कि वो इस कहानी पर एक लेख लिखना चाहता है, लेकिन मुझे अब इस रहस्य को सुलझाने की जिद थी। तभी मैंने फैसला किया कि मैं उस बस का पीछा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर अगले कुछ ही महीनों में मैंने उस हादसे के बारे में जानकारी जुटाने में बिताए। मैंने पुराने अखबारों को खंगाला, गांव वालों से बातचीत की और उस सड़क के इतिहास को समझने की कोशिश की। फिर मुझे पता चला कि वो बस हादसा सन 1975 में हुआ था। बस में सवार लोग एक तीर्थ यात्रा से लौट रहे थे जब उनकी बस एक रहस्यमय ढंग से पलट गई थी। कि यह हादसा कैसे हुआ? कुछ लोग कहते थे कि ड्राइवर को नींद आ गई थी, तो कुछ का मानना था कि बस को किसी ने जानबूझकर पलट दिया था। लेकिन एक बात जो सबके बीच आम थी वो ये थी कि उस बस के बाद से उस सड़क पर अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थी। तभी मैंने उस बस के ड्राइवर के बारे में भी पता लगाने की कोशिश की तो उसका नाम था रामलाल। वो एक अनुभवी ड्राइवर था जिसे उस रात की अच्छी जानकारी थी, लेकिन हादसे के बाद उसका शव कभी नहीं मिला। पर कुछ लोग कहते थे कि वो हादसे में मरा नहीं था बल्कि जंगल में गायब हो गया था। तो कुछ का मानना था कि वो अब भी उस बस को चलाता है, लेकिन अब वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है। तभी मेरे मन में एक योजना बनने लगी। मैं उस बस को फिर से देखना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि वो बस मुझे क्यों बुला रही थी। मैंने अखिल को अपने प्लान के बारे में बताया। वो पहले तो हंसा, लेकिन जब उसने मेरी आंखों में गंभीरता देखी तो उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। फिर हमने उस रात को चुना जब वो हादसा हुआ था, 13 अक्टूबर। गांव वाले कहते थे कि हर साल उस तारीख को वो बस फिर से उस सड़क पर दिखाई देती है। फिर हमने उस पुराने बस स्टैंड के पास इंतजार करने का फैसला किया। पर इस बार मैं तैयार था। मेरे पास एक ताबीज था जो मैंने उस मंदिर से लिया था और मेरी जेब में भभूत का एक छोटा सा डिब्बा था। अखिल के पास उसका कैमरा और एक टॉर्च भी था। अब रात के 11 बजने वाले थे। हवा में वही ठंडक थी और सन्नाटा वैसा ही गहरा था जैसा कि उस रात को था। तभी दूर से वही हेडलाइट दिखाई दी, जिसे देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी अखिल ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि तू शांत रह, हम बस जानना चाहते हैं कि आखिर मामला क्या है। तभी वो बस आकर रुकी, वही जंग खाई हुई खटारा बस। उस बस का दरवाजा एकदम से खुला तो मैंने अखिल की ओर देखा तो उसने अपना सिर हिलाया और हम दोनों उस बस में चढ़ गए। उस बस के अंदर का माहौल वैसा ही था, सड़ांध, अंधेरा और वो साए। लेकिन इस बार मैं डरने वाला नहीं था, क्योंकि बस मुझे तो किसी भी तरह से उस बस की हकीकत जाननी थी। फिर मैंने अपनी एक सीट ली और अखिल मेरे बगल में बैठ गया और फिर उसके बाद से वो बस फिर से चल पड़ी। पर इस बार मैंने ध्यान दिया कि ड्राइवर की सीट पूरी तरह से खाली थी, उसमें कोई भी ड्राइवर नहीं था, पर फिर भी बस अपने आप चल रही थी। तभी अखिल ने अपना कैमरा निकाला और तस्वीरें लेने की कोशिश की, लेकिन उसका कैमरा अब काम ही नहीं कर रहा था। तभी उसने टॉर्च जलाई, लेकिन उसकी रोशनी भी बस के अंधेरे को भेद नहीं पा रही थी। तभी मेरे बगल में वही बुजुर्ग आदमी प्रकट हुआ, जिसकी खोखली आंखें फिर से मुझे घूर रही थी। तभी मैंने अपनी जेब से भभूत निकाली और उसकी ओर छिड़क दी तो वो चीखता हुआ वहां से गायब हो गया। लेकिन बाकी के साए अब मेरी ओर बढ़ रहे थे। तभी अखिल ने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और कहा कि हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन उस बस का दरवाजा अभी भी बंद था। तभी मैंने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं टूटी। तभी वो औरत फिर से मेरे सामने आ गई।
वही जिसके चेहरे पर बाल बिखरे हुए थे और जिसकी आंखों में गहरे गड्ढे थे। तभी उसने मेरी ओर अपना हाथ बढ़ाया तो वैसे ही मैंने अपने ताबीज़ को जोर से पकड़ लिया और फिर मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया जो पुजारी ने मुझे सिखाया था। फिर अचानक ही वो बस रुक गई। बाहर वही कब्रिस्तान था, लेकिन इस बार कब्रों से धुंध नहीं बल्कि आग की लपटें उठ रही थी। तभी मैंने देखा कि एक कब्र पर मेरा भी नाम फिर से लिखा हुआ था। अखिल ने भी उसे देखा और कहा, ये क्या हो रहा है? तभी मैंने कहा कि हमें उस ड्राइवर को ढूंढना होगा, वो इन सब का जवाब है। फिर हम बस से नीचे उतरे और उस कब्रिस्तान की ओर बढ़े तो वहां पर एक आकृति थी जो धुंध में लिपटी हुई थी। ये वही खोपड़ी थी जिसे मैंने ड्राइवर के रूप में देखा था। तभी उस खोपड़ी ने मेरी ओर देखा और कहा कि तुम वापस क्यों आ गए? तभी मैंने हिम्मत जुटाई और कहा कि मुझे जवाब चाहिए, तुम हो कौन और मुझे क्यों बुला रहे हो? तभी उसने हंसते बोला कि मैं रामलाल हूँ, तुम मेरी जगह लेने वाले हो। दोस्तों, अब उसके शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे। दरअसल उसने बताया कि वो उस हादसे में मर गया था, लेकिन उसकी आत्मा उस बस में कैद हो गई थी। हर साल वो बस एक नई आत्मा की तलाश में निकलती थी जो उसकी जगह ले सके, और इस बार उसने मुझे चुना था। तभी मैंने कहा कि मैं तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। तभी उस रामलाल ने कहा कि तुम्हारे पास कोई चारा भी नहीं है। तभी उस मंदिर की घंटी बजी और फिर से वो आवाज़ कब्रिस्तान में गूंजी और रामलाल की आकृति अब कमज़ोर पड़ने लगी। तभी मैंने और अखिल ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और उस मंदिर की ओर दौड़े। तभी पीछे से चीखें सुनाई देने लगी, लेकिन हमने रुकने की हिम्मत नहीं की। फिर मंदिर में पहुंचते ही हमने देखा कि वहां वही साधु खड़ा था। तभी उसने हमें अंदर बुलाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया, और मंत्र पढ़ते ही धीरे धीरे बाहर की चीखें थम गईं। तभी उस साधु ने कहा कि तुमने बहुत बड़ा जोखिम लिया है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत ने तुम्हें बचा लिया। फिर दोस्तों, वो काली रात हमने उस मंदिर में ही गुजारी और फिर सुबह होने पर हम शहर लौट आए। अखिल ने अपनी कहानी छापी, लेकिन उसने मेरा नाम नहीं लिया। मैंने उससे वादा लिया था कि वो मेरी पहचान गुप्त रखेगा, पर आज भी जब मैं उस सड़क से गुजरता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। शायद वो बस अब भी मेरे इंतज़ार में है, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि डर से भागने से कुछ नहीं होगा। अगर वो बस फिर से मेरे सामने आएगी तो मैं उसका सामना ज़रूर करूँगा, क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ एक ताबीज़ नहीं बल्कि मेरी हिम्मत भी है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।